अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक मतलब होता है जो चीज़ हम हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो सब्सटेंस हम हासिल करते हैं या जो कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पहली डेफिनेशन हुआ करती थी ऐसे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाला ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते थे। बहुत अरसे तक ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन्हें हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या इनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें मिनरल से हासिल करते हैं। ये माना जाता था कि इनके लिए शायद कोई फोर्स चाहिए, जैसा कि ब्राजीलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे वाइटलिज्म भी कहते हैं। उसके मुताबिक जो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हम जो एक फोर्स चाहिए इनके लिए, एक कंडीशंस चाहिए इनके लिए, जिसे वाइटल फोर्स उसने नाम कहा, कि वो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, इसीलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन 1828 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, उसने अमोनियम साइनेट प्रोड्यूस किया साइनिक एसिड से और अमोनिया से। जब उसने अमोनियम साइनेट प्रोड्यूस किया, अमोनियम साइनेट जब इवेपोरेट हुआ तो वहाँ पर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बना और उसने देखा ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था ये यूरिया था। यूरिया यूरिन से हम हासिल करते हैं और ये जो यूरिया है दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी पहली बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बगैर भी जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज प्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली ये वहाँ पर बन गया। लेकिन इस एक्सीडेंट से ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कोई वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है, जो फिर वक्त के साथ ह्यूमन ने हासिल किया, इंसान ने हासिल किया, तो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किए गए। ऐसे 1856 में और एक साइंटिस्ट था ब्रेथिलॉट। उस ब्रेथिलॉट ने मीथेन को प्रोड्यूस किया लैब में, यानी कि और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस किया। ऐसे और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉल्बी ने एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस किया लैब में। तो ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और इस वजह से फिर इसका पूरा जो निज़ाम है वो बदल गया है, डेफिनेशन बदल गई। डेफिनेशन क्या हुई फिर इसके बाद, क्या डेफिनेशन आई इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सब्सटेंस को फिर कहा गया जो होते हैं बने हुए कार्बन और हाइड्रोजन के या उनके डेरिवेटिव्स के, यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और उनके कुछ डेरिवेटिव्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद। तो इन सभी कंपाउंड्स को, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ या बाकी जो इनके साथ जो भी एलिमेंट होते हैं, इन सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, चाहे ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करें या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस करें। लेकिन खासियत क्या है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। चाहे हम अपना जेनेटिक मटेरियल ले, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ले, डीएनए ले या आरएनए ले, ऐसे कोई और बायोमॉलिक्यूल ले, हम प्रोटीन्स ले, कार्बोहाइड्रेट्स ले, फैट्स ले, उन सब में एक खासियत होती है, उनमें कार्बन मौजूद होता है। अब ये कार्बन की ऐसी क्या खासियत है जो अल्लाह ने इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना ज़्यादा रखा है कि जो कंपाउंड्स हमारे लिए वाइटल कंपाउंड्स होते हैं, ज़रूरी कंपाउंड्स होते हैं, वो इसी के बने होते हैं। कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है या इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 6 होते हैं, कम होते हैं। और इसकी वैलेंसी क्या है? पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 4, तो वैलेंसी है इसकी 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस करता है ना गेन, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, चाहे वो दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ या बाकी और कुछ एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। टेट्रावेलेंट होता है, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन मिलकर कभी कभार सिंगल बॉन्ड लेते हैं, कभी कभार वो डबल बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में, कभी कभार वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स।
और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, कुछ ब्रांचेड होते हैं, कुछ साइक्लिक होते हैं, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इन कार्बन कंपाउंड्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड्स होते हैं वो बने हुए होते हैं कार्बन के। होपफुली आपको अब समझ में आया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करेंगे हम, बल्कि अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेंगे और उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होंगे या और कुछ भी साथ होगा तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम इसी चैनल से स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, इवनिंग में ही वो स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। इन्हीं 2-3 दिनों में वो स्टार्ट करूँगा मैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और इसको शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस चैनल से। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।